there are many angles to this character, which I think is also the flip side of why I love the character so much. I always felt that, as an actor, you give to your character, right? But I can proudly say that I've taken a lot from Tamanna in season 2. There are a lot of learnings. There's a beautiful relationship that I share with Divya ma'am's character. तमन्ना का आर्क मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग रहा, जो एज राइटर्स हमने एक्सप्लोर किया कि जब आप एक बहुत बड़े स्टार होते हो और आपको फिर जीरो से शुरुआत करनी होती है, ये हम जनरली देखते नहीं ये किस्म की जर्नी, तो हमारे लिए भी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी थी. I had a very musical childhood, and not just by being around music. I was very obsessed with watching musicals growing up, whether it was in the form of like animated films or live action things, whether it was Bollywood or abroad. और एक एक्टर आप चाहे कितने एक्सपीरियंस्ड हो, आप जो भी आप कहेंगे लवली, you cannot write about a not so great script or a director. इसमें दोनों बहुत ही उम्दा हैं. Hi, this is Rohan Gurbaksani. Hi, I'm Shreya Chaudhary. Hi, my name is Anand Tiwari. Hi, I'm Yashaswini Daima. Hi, this is Divya Datta and you're watching IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have the amazing star cast of Bandish Pandit. Though December end हो चुका है, it's almost to end the year, but इस दिसंबर में स्पेशल स्टार कास्ट आ गए हैं जो ये ईयर काफ़ी ही स्पेशल बनाने वाले हैं. तो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सीजन 2. Thank you. ये साल काफ़ी इंतज़ार किया हमने ये सीज़न को देखने के लिए, सीज़न 2 के लिए. सर आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे. ऑडियंस ने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हाई रखी है सीज़न 2 को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? बस वही है कि साल के एंड में ही सांता क्लॉज भी आते हैं, तो दिसंबर में बंदिश बैंडिट्स भी आ रहा है, तो आप लोगों को होपफुली जो खिलौने और गिफ्ट्स हमने आपके लिए 8 एपिसोड्स में रखे हैं वो हम आपकी तरफ ले आएंगे. मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वो तोहफे पसंद आए. दिस टाइम दिव्या मैम इज ऑल्सो देयर, जी. तो कितना अलग होने वाला है ये सीजन? नहीं, दिव्या मैम के आने से इनफैक्ट इसमें 4 चांद लगेंगे, तो अलग तो बिल्कुल ही हो जाएगा उस हिसाब से. और मैं इनकी एक्टिंग का हमेशा से फ़ैन रहा हूँ. एज एन एक्टर भी मैंने इनसे बहुत सीखा है. इनके फिल्मों का काम मैंने देखा है, और मुझे इनके अंदर की जो एक एनर्जी है ना, जो इनको दिखाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. इनकी पावर इनकी प्रेजेंस में है, तो उस किस्म की एनर्जी मुझे उस रोल में चाहिए थी, नंदिनी के किरदार में. तो मैंने अपनी एक बकेट लिस्ट में भी टिक कर दिया, और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि नंदिनी के किरदार को एक ऐसे एक्टर की ज़रूरत थी, तो वो काम करने का भी मौका हमें साथ में मिल गया. ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही, और सबसे बड़ी बात ये रही कि मुझे एक दोस्त भी मिल गया जिसके साथ में बहुत सारी जो हमें जिन चीज़ों का पैशन है उसके बारे में बहुत बातें करते हैं, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गॉसिप भी बहुत करें. दिव्या मैम आप क्या कहना चाहेंगी? व्हेन यू लर्नड अबाउट दिस स्क्रिप्ट, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, जब आप किसी शो के ऑलरेडी बहुत बड़े एडमायरर होते हैं, उसका सेकंड सीजन आता है, और मेरे ख्याल से 2 तरह के डायरेक्टर्स होते हैं. एक वो जो एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं, और एक वो जो एग्जाम्पल सेट करते हैं. तो जब कोई डायरेक्टर आपको एक अलग तरह से विजुअलाइज करता है, जैसे आई थिंक द गुड थिंग अबाउट आनंद इज कि ही रीड्स हू यू आर. चाहे मैं हूँ, चाहे श्रेया हो, चाहे यशस्वी, एवरीवन, ही विल रीड यू हू यू आर, और वही खूबसूरत नुआंसेस वो जानते हैं उनको कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करना है. तो आपको मालूम है कि आप बहुत सही हाथ में हैं. और एक एक्टर आप चाहे कितने एक्सपीरियंस्ड हो, आप जो भी आप कहेंगे लवली, you cannot write about a not so great script or a director. इसमें दोनों बहुत ही उम्दा हैं, और बहुत एक्साइटेड थी. It was lovely to just hold that very sturdy, strong hand. I think कई बार आप ऐसे प्रोजेक्ट में आपको you really look forward to doing something जिसमें आपको अपना बहुत सोचने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती. आपको मालूम होता है, आपके दिल को मालूम होता है कि ये जर्नी बहुत खूबसूरत होगी. You just flow, and I think thanks to him, thanks to the amazing cast, इस जगह को मैं belong करना चाहती थी और किया, and it's been an absolute pleasure. यशस्वी, how you want to describe your character? आप कितनी excited थी ये शो से जुड़ते? मैं बहुत excited थी. I have now everybody's used to me describing myself in this way, but I must do it again. That I had a very musical childhood, and not just by being around music. I was very obsessed with watching
musicals growing up, whether it was in the form of like animated films or live action things, whether it was Bollywood or abroad. So that's a very integral part of my personality, and thankfully I can also sing to a certain extent, so it felt even more close to me because I actually felt like I could live that at some point. And jab opportunity आई to be a part of this show, it just felt like it was an absolute dream come true. And it's great. Soumya, such a wonderful character. She's very special, and not just because through her I get to live a certain dream. She just genuinely is a very special person because I love the journey that she has. I love the person that she is. I love the talent that she has, and I love how you made her me as well. Yeah. Shreya, Yes. what is the one change you have brought in your character after getting advice from the audience, from the critics? I only listen to Anand. Whatever changes he wanted, we brought all of that. I think it's a carry forward. There's no change really. Yeah. तमन्ना की जर्नी हमने एक लेवल पर लाकर छोड़ी थी और हमने कहा था सीजन 1 में कि वो एक म्यूजिक स्कूल जाएंगी. Yes. तो अब वो म्यूजिक स्कूल पहुंच गई तो इनफैक्ट तमन्ना का आर्क मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग रहा जो एज राइटर्स हमने एक्सप्लोर किया कि जब आप एक बहुत बड़े स्टार होते हो और आपको फिर जीरो से शुरुआत करनी होती है, ये हम जनरली देखते नहीं ये किस्म की जर्नी. तो हमारे लिए भी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी थी और वो लिखने में बहुत मज़ा आया क्योंकि तमन्ना के अंदर मैं खुद को बहुत देखता हूँ क्योंकि उसकी जिस तरह से ट्रेनिंग रही है वो एक वाइल्ड फ्लावर की तरह बड़ी है. एंड आई डोंट मीन पुष्पा. वो एक उसने खुद से सब सीखा है ना. तो मैंने भी, मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मेरे को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मिले. तो उसमें कई चीज़ें आप सही सीखते हो, कई गलत आप सीख लेते हो, पर वो उतनी ही ओपन है कि वो सारे ब्रिक बैक्स भी ले लेगी और फिर एक नई शुरुआत करेगी. तो मेरे लिए वो कैरेक्टर बड़ा करीब है और आई एम सो हैप्पी कि श्रेया ने उसको इतने बखूबी निभाया. लुक में काफी चेंजेस भी आए somehow we हाँ can जी, see. क्योंकि अब वो स्टूडेंट की तरह गई हुई है. Yeah. तो अब वो कपड़े नहीं पहन सकती जब वो स्टार थी, है ना. उन्होंने अपने बाल के कलर को भी चेंज कर दिया. वो ब्लू बैंडेड नहीं रही, अब वो सिर्फ तमन्ना है. तो वो सारे चेंजेस जरूरी थे. Shreya, बात किया जाए सीजन 2 में, it's all about war also, love and war is going on. How you want to describe this journey? Of season 2? Yeah. Oh, season 2 I think is the most gratifying part of my entire life. I've not lived a lot of my life yet. Yeah. But there were so many learnings, and I always felt that, you know, as an actor, you give to your character, right? But I can proudly say that I've taken a lot from Tamanna in season 2. There are a lot of learnings. There's a beautiful relationship that I share with Divya ma'am's character. And while Tamanna went to music school and Tamanna had her as her mentor and her guide, Shreya also picked up all of those learnings. So there are a lot of things that, you know, through season 2, which, you know, ma'am's character teaches all of us about relationships, about art and being an artist, and so many more things that are so relevant to us, all of us here as artists as well. So I feel that will never ever leave me, ever. रोहन, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, कितना अलग है, या कैन वी से देयर विल बी अ मोर ऑफ लव ट्रायंगल आल्सो इन योर Can we कैरेक्टर? say, वो हम 13 तारीख के बाद देख लेंगे या 13 तारीख को देख लेंगे. नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं शायद म्यूजिशियन बनता या एथलीट बनता. तो आई फील लाइक दिस हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम रोल फॉर मी बिकॉज टू एक्चुअली रन द पियानो. और मैं इस शो में वाकई बजा रहा हूँ पियानो बिकॉज आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि हर शॉट में ऐसा लगना चाहिए कि मैं सच्ची में बजा रहा हूँ. You know, it shouldn't feel like कि I'm just like this. You know, it shouldn't be like that. यार उसमें क्या मतलब मज़ा नहीं आता उसमें. So I feel it was an overall very satisfying experience. Yeah. And there are many angles to this character, which I think is also the flip side of why I love the character so much. It's not, again, like we have spoken before, it's always refreshing to watch flawed characters on screen and not one-dimensional characters, and I think Ayan is definitely a flawed one. So Oh, is he?
Who isn't? आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मांग डाल दिए। आपने कहा एक, उसने कहा मैं आपको देता हूँ 5। सारे जवाब मिलेंगे 13 दिसंबर से सिर्फ प्राइम वीडियो पर। आनंद सर, अगर बात किया जाए क्लासिकल म्यूजिक दिखाना, जी। इट्स नॉट इजी एट ऑल, जी। और साथ ही साथ पॉप भी दिखाना, टू जी। मर्ज ऑल दिस जॉनर टुगेदर। सीजन 1 में आपने काफ़ी अच्छे से वो प्रूव किया, सीजन 2 में उसको बरकरार रखना, इज इट टफ और इज इट मोर एडवाइस यू गॉट फ्रॉम द productions or the music houses? They're not production of music houses. We had music consultants. Yeah. जो इंडिविजुअल कंपोजर्स होते हैं, जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स होते हैं। Yeah. तो सीजन 1 में मैंने जो समय बिताया शंकर एहसान लॉय के साथ, तो तभी अमृत और मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिल गए कि म्यूजिक को हम कैसे दर्शा सकते हैं। जी। तो एक चीज़ जो शास्त्रीय संगीत में हमने करने की कोशिश की सीजन 1 में, वो ये थी कि ये ऐसा न लगे कि आप किसी के घर चप्पल बाहर निकाल के आए, या आपको अपना ही घर लगे। ये संगीत के साथ आप इश्क करना चाहे तो आप इश्क कर लें, तकरार करना चाहे तो तकरार कर लें, इसको आप डिवाइन माने तो आप डिवाइन मान लें, आपको इसे बिल्कुल अच्छा ना लगे तो वो भी सही है, आप इसे अपना मान लें, ये अपने दोस्त की तरह। थैंक यू। इसको अपने दोस्त की तरह देखें, इसे ऐसा ना देखें कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको अलमारी में रख के हमको भूल जानी है। ये आपके लिए है, इसको क्ले की तरह तोड़े मरोड़े अपना कुछ बनाएं इसका। तो इसी तरह सीजन 2 में भी संगीत के साथ हमने बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमने उसको अपना बनाया है, अपने हिसाब से उसके साथ खेला है। अब जो संगीत को जानते हैं उनको इसमें कुछ कलर्स मिलेंगे, हो सकता है कि हमने जितने भी एफर्ट किए हो सकता है कुछ गलती कर ली हो, तो वो भी उनका पूरा हक है कि हमको बताना कि आप ये ज़्यादा सही कर सकते थे। पर मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जिन लोगों को संगीत के बारे में ऐसी धारणा है कि अरे ये कुछ और लोग होते हैं और हम कुछ और लोग होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो भी इंसान होते हैं, उनका भी परिवार होता है, उनके भी एम्बिशन होते हैं, उनको भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, तो उनकी ज़िंदगी दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि हम ना स्टार्स को अलहदा ना समझें खुद से, हम स्टार्स को ये ना समझें कि ये कोई अलग मिट्टी से बने, ये हमारे जैसे ही लोग हैं, तो ना ही इनको भगवान बनाए, ना ही इनको शैतान समझें, इनको इंसान समझें। ये हमारी एक छोटी सी पहल है। तो अगर ये आपको सही लग गई, अगर आपको उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा रिलेटिबिलिटी मिल गई तो अच्छी बात, संगीत के आप थोड़े करीब आ गए तो और भी अच्छी बात। यस। दिव्या मैम, आपसे जानना चाहूँगी, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल म्यूज़िक, हमने ट्रेडिशनल एक्टिंग भी देखी है, ड्रामा स्कूल्स देखे हैं, सब कुछ देखा है, बट डोंट यू फील स्टिल नाउ ड्रामा को लेकर, थिएटर को लेकर अभी भी ऑडियंस जाना कम पसंद करती है, मोर हैज़ कम्पेयर टू OTT और मूवीज़? I think he would be a better person to answer because he's been doing a lot of theatre. लेकिन जो to answer your question, अगर आप देखें दो तरह के, अगर हम सिर्फ एक्टर्स की बात करें तो दो तरह के एक्टर्स होते हैं। एक ये होता है कि आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं बिकॉज या तो आप अपने आप, आसान नहीं है एक्टिंग फील्ड, तो आप उसे फिर परस्यू करते हैं। और कुछ होते हैं जैसे नसीर साहब जैसे लोग हैं जो पहले थिएटर को रखते हैं और फिर फिल्में या फिर बाकी और जो भी चीज़ें करते हैं। ऑडियंस आई थिंक ये दिस इज़ ईजी गोइंग होम वॉचिंग समथिंग। एक फिल्म्स आप हमेशा देखते हैं, थिएटर के लिए जो लोग जाते हैं थिएटर, मेरे ख्याल से मैंने तो देखा है कि वो रेगुलर जाते हैं। सो हर एक का एक अपना इंटरेस्ट, अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है, लेकिन जो थिएटर का मज़ा है, जो वो लाइव ऑडियंस का मज़ा है, वो बाकमाल होता है। एंड आई थिंक थिएटर ऑल्सो एक अकेला, मेरे हिसाब से थिएटर अकेला आर्ट फॉर्म है और जिसमें मैं डांस थिएटर और नाट्य संगीत को भी मैं इन्वॉल्व करूँगा, जहाँ पर ना ऑडियंस की बहुत ज़रूरत है। बाकी सारे आर्ट फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं इवन इफ देयर इज नो ऑडियंस प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। जैसे हम बंदिश बैंडिट सब हम बना चुके हैं, अब ये अमेजोन आपके पास 13 दिसंबर को लाएगा, आप इसे 4 साल बाद देखेंगे तो भी ये सेम सीजन होगा, ठीक है, आप बदल जाओगे पर सीजन तो सेम होगा, यही होगा। आपको देखने का नज़रिया इसका थोड़ा बदल जाएगा शायद, पर थिएटर जो है ना वो उसी क्षण उसी ऑडियंस के साथ घटता है। तो मैं अगर आपको स्टेज पर आके कहता हूँ कि ये चांद है, तो आपका बिलीव करना कि ये चांद है उतना ही ज़रूरी है जितना मेरा कहना, तो आपका इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा है। तो हमें और मैं वो एक साथ 1 बिलियन लोग नहीं दे सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लोग देखेंगे या 500 लोग देखेंगे या 1000 लोग देखेंगे, उसकी ऑडियंस उतनी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस समय के लिए, क्योंकि उस समय के लिए हम सब एक ड्रीम में एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब यहाँ से जो होगा ना, ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में हम सब साथ हैं।
जी है ना? तो ये चेयर सिंहासन भी बन जाएगी और यही चेयर किसी गराज में रखी हुई एक टूटी सी कुर्सी भी बन जाएगी। ये हम सब साथ में बिलीव करेंगे। या तो ये जादू ऑडियंस के साथ ही हो सकता है, इसलिए वो इतना सुंदर है। ओके अगर हम बात कर रहे हैं थिएटर ओटीटी एंड फिल्म्स आजकल नया ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू इंडिविजुअल आर्टिस्ट अपने टैलेंट्स दिखा रहे हैं फ्रॉम 60 सेकेंड टू 90 सेकेंड्स हाउ यू सी हैज एन डायरेक्टर डू यू फील कि आर्टिस्ट को एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है अपना टैलेंट दिखाना जहां वो डायरेक्टली ऑडियंस के पास जा रहा है? जी 100%। और ऐसे और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव होंगे और बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाएगी आर्ट फॉर्म में, या जहाँ पे गेट कीपर्स कम हो जाएंगे। पर हर टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है ना, आफ्टर वाइल एक फॉर्मूलिक गेट कीपिंग आई जाती है। अब एल्गोरिदम हो गया है ना? तो हम सब जब रील्स बनाते हैं यही सोचते हैं कि क्लिक बेट क्या है इसमें। या तो वो फॉर्मूला से बाहर जाके आप अपनी आर्टिस्ट्री दिखाएंगे तो आप एक स्पेशल आर्टिस्ट होंगे उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में। या हाउ यू गाइस सी द सोशल मीडिया हैज एन प्लेटफॉर्म? I mean, it's fantastic. I'm hooked to it. मैं उसको एक आलस में भी कंज्यूम करता हूँ और मैं उसको स्टडी भी करता हूँ क्योंकि ये मेरा काम भी जी। है, मेरी रोजी रोटी भी है और मेरी रोजी रोटी को चैलेंज करने वाला भी है। तो अगर मैं लॉन्ग फॉर्म बनाता हूँ, जैसे हमने आपके लिए 8 एपिसोड्स बनाए हैं जो 40 से 45 मिनट के होंगे और आप 30 सेकंड की रील्स में अगर फंसे हो तो मेरा तो वो कंपेटिटर है। जी तो मुझे उसको समझना बड़ा ज़रूरी है ना? और मुझे आगे चल के उसमें काम करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये मेरी सच्चाई है एज एन आर्टिस्ट। ये दुनिया है मेरी, जी तो इससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बहुत सुंदर चीज़ है। श्रेया? I have a love and hate relationship with social media. There are days I love it जब भी मैं Instagram पे हूँ and I've seen reels and I love trivia. I love knowing very Yeah. unnecessary information about how things came into being or how they were created. And I will just be on Instagram for hours and I'll get to know so many things that I don't think I would have ever chanced upon if it wasn't on social media, or so many new performers, like you said, the talent of the world. But also it has a flip side as not just as an actor today, everyone is on social media. So it does have its own pressures and you do need to keep your mental health in check. So I think you have to be wise enough to use it as a tool and use it to your best advantage and not let it take over your Yes, mind yes. in a way. नहीं, आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई फील आई ट्राई टू टेलर माय एल्गोरिथम। जब भी एक वीडियो आती है ना, आई डोंट प्रेस इट इफ इट्स समथिंग Do रैंडम, not mess with the algorithm. I will not touch it. I'm sending you very I random don't touch reels it until now. I'm not interested. Let's ruin this मैं बटन algorithm. दबाता हूँ, not interested. तो not that I'm some person who doesn't consume that, I do. But I tried as much as possible to use it in a way कि I can learn something maybe through cinema या philosophy या art या जो भी है, business. तो वही मेरी कोशिश है। दिव्या मैम, आप कितना पसंद करते हैं सोशल मीडिया यूज़ करना? या अब तो मुझे लगता है सबकी दोस्ती हो गई है सोशल मीडिया से और इसके बहुत प्लस पॉइंट्स हैं। ऑफ कोर्स रीचिंग आउट टू समवन्स बिकम सो मच मोर ईजियर, यू नो अबाउट थिंग्स, चाहे वो आपके सोशल कॉजेज हों, चाहे आपके कुछ भी आपको खबरें पढ़नी है या कुछ भी अपने आप को प्रमोट करना है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट्स कम बाय। जैसे हम कल सिंगल्स की बात कर रहे थे, तो अब सिंगल्स भी आने शुरू हो गए एंड पीपल कॉन्फिडेंटली टेक इट एज कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मुझे किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। So that is the beautiful thing of it. Of course, I love those funny memes that come by. I was just finishing a very heavy film. I used to look forward कि मैं जैसे ही होटल रूम में पहुंचूं मैं कुछ मज़ेदार memes देख लूं, so get out of it. So that's your friend at that time. Yeah. लेकिन of course इसके flaws भी होते हैं. Of course there are trolls and there are negative things that's come by. But उसको भी पीछे करना आना एक अपने आप में आर्ट है. So I think there's a balance you need to create, not overdo it, but be there nevertheless. यशस? I just I miss the time when social media was just a way to represent who you are and just a way to put yourself out there. Right now it's definitely very clouded by literally everything on the planet, because literally everything on the planet exists on the internet as well. It feels like at least for me it feels like it's the bane of my life and like a boon as well, because I know that
as an individual, it's like sucking my brain cells out of me sometimes, because like literally my day's activity is do something. You're on your phone making an invoice and Instagram's open. Right. You shut Instagram to check the time and Instagram's open again. Yes. But then at the same time, I know that like it's difficult to be working as an actor all the time, Yeah. and I know that there's a certain work that happens on social media. So I need to not get myself completely disconnected. As much as I want to not be on the app all the time, I can't run away from it, because then how will I pay my bills? Yes. So there's that angle as well. So which is why I just really miss the time where it was easier to do both, and which did exist like until like pre-pandemic. Social media was a much, not like very calm, but it was a much simpler place to be, where everything was happening and you could actually go to somebody's page and see who they were, and not just who they really think to people start want to with. see, because that's where you'll get the millions, and that's where, and I am also party to that, where I feel like if I don't have engagement, how will the brands come to me? So I have to do the things that I know people are tapping and watching and not pressing not interested for. So like I'm on the other side. So it's very interesting. Yes. Lastly, one message for the audience. 13 दिसंबर Please watch. 13 दिसंबर को प्लीज आप देखना शुरू करें और 14 तक खत्म कर दें, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हर एपिसोड में हमने डाले हैं, पर मैसेज से ज़्यादा मनोरंजन डाला है। तो मैसेज तो हम क्या ही करेंगे, क्योंकि कोई ज्ञान नहीं बांट रहे, हम आपको यहाँ पर बहुत ही विनम्रता से एंटरटेन करने आए हैं, और अगर आपको एंटरटेनमेंट के साथ कुछ और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। Thank you so Thank much and you. all the best for the Thank show. you. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you.